लास्ट वीडियो में हमने लैब क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट कवर करेंगे। जब हम कोई टेस्टिंग या हैकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा टारगेट के बारे में डिटेल्स निकालना, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। इसमें हम अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना सीखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, वेबसाइट का कौन ओनर है, वेबसाइट कौन से सर्वर पे रजिस्टर है, डीएनएस के डिटेल्स निकालेंगे। नेटवर्क को स्कैन करके हम सर्विसेज के बारे में चेक करेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, ओनर्स की डिटेल्स निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कवर करते हैं और ये सारी चीजें हम डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ओनर्स की डिटेल क्या निकाल के करेंगे। तो जो भी हम डिटेल्स निकालते हैं ना, वो किसी ना किसी काम आता है। मान लो हमने अगर किसी ओनर का डिटेल निकाल लिया है, उसकी जीमेल निकाल लिया, फोन नंबर निकाल लिया, उसका नाम पता लग गया, हमको सब कुछ पता लग गया उसके बारे में, ठीक है, तो हम उस पर फिशिंग अटैक कर सकते हैं। जीमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉल करके हम उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही हम डीएनएस के बारे में, वेबसाइट के बारे में निकालते हैं डिटेल्स, ताकि हम वल्नरेबिलिटी ढूंढ सके। तो जितने भी हम डिटेल्स निकालते हैं एक कंपनी के बारे में, हमको सिर्फ फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम काफ़ी टूल्स का यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। मैं उन टूल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। तो हम इन्फॉर्मेशन दो तरीके से निकालेंगे, एक ओसेंट की मदद से, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये पब्लिकली अवेलेबल डाटाबेस होती है, डाटा होता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है किसी कंपनी के बारे में, या कोई इंसान हो सकता है, कोई फ़ोन नंबर हो सकता है, किसी के बारे में भी पब्लिकली जो अवेलेबल डाटा होता है उसकी मदद से हम डिटेल्स निकालते हैं। दूसरा तरीका है नेटवर्क को स्कैन करके उसके सर्वर्स के बारे में डिटेल्स निकालना, सर्विसेज के बारे में डिटेल निकालना, क्या सर्विस चल रही है, क्या वर्क कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, ये सारी डिटेल। हाँ, एक चीज़ और, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है वो लीगल होता है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, तो हम उसको कैसे भी चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम नेटवर्क को स्कैन करेंगे वो इलीगल होता है, तो मैं उसको किसी दूसरे के नेटवर्क पे स्कैन करके नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए मैंने वर्चुअल बॉक्स में अपना मेटास्प्लोइटेबल मशीन को डाल रखा है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जो पब्लिक के लिए अवेलेबल डाटा होता है वो भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिससे अटैकर यूज़ कर सकता है। तो एक टूल है नेटक्राफ्ट, या वेबसाइट बोल सकते हो, जिससे आप किसी भी वेबसाइट कंपनी के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हो। तो अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है नेटक्राफ्ट, ठीक है। नेटक्राफ्ट लिख के सर्च करना है, तो ये सर्च हो गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिसर्च टूल्स, तो इस पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 रिसर्च टूल दिख रहे हैं, साइट रिपोर्ट, साइट डीएनएस, मोस्ट पॉपुलर साइट्स, ठीक है। तो हमको जो साइट रिपोर्ट है ना, उस पर विजिट साइट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपने टारगेट का डोमेन देना है। तो टारगेट का डोमेन देने से पहले हमको पता भी तो होना चाहिए हमारा टारगेट कौन है। तो यहाँ पे मैंने 2 टारगेट लिए हैं। एक है शेयर चैट, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले मैं शेयर चैट को सर्च करता हूँ। तो इसने काफ़ी डिटेल निकाल के दे दिया। अब इस डिटेल्स को चेक करते हैं। तो पहले इसने साइट निकाल के दिया है sharechat.com, डोमेन बता दिया है sharechat.com। उसने नेम सर्वर के बारे में भी बता दिया है, AWS DNS, यानी कि अमेजोन का जो DNS सर्वर है वो है, ठीक है। और डोमेन रजिस्टर domain.com, तो ये कंपनी है जो डोमेन रजिस्टर करती है। नेम सर्वर ऑर्गेनाइजेशन markmonitor.com, इसने IP दे दिया इसका, ठीक है। और क्या डिटेल दिया हम चेक करते हैं। HTTPS साइट रिपोर्ट चेक करते हैं। जो ये SSL और TLS सर्टिफिकेशन है, किसने इशू किया है उसके बारे में डिटेल दे दी है। इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन GoDaddy, लोकेशन, कंट्री, स्टेट, सारे डिटेल दिया है इसने, ठीक है। अब मैं आपको व्होइस लुकअप टूल के बारे में बताता हूँ, जो एक कमांड लाइन टूल है। जब हम कोई डोमेन रजिस्टर करते हैं किसी डोमेन रजिस्टर कंपनी से, जैसे कि GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, हम क्या करते हैं उसमें हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, ठीक है, और डोमेन को रजिस्टर करते हैं। तो जो वो डोमेन रजिस्टर कंपनी होती है ना, उनके पास एक डाटाबेस होता है जिसका नाम होता है व्होइस। उसमें वो जो डोमेन के ओनर्स होते हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैंने होस्टिंगर से कोई डोमेन परचेज किया है तो होस्टिंगर जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो अपने व्होइस डाटाबेस में रखेगा, और ये पब्लिकली अवेलेबल डाटाबेस होता है जिसको कोई भी देख सकता है। तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, व्होइस लुकअप टूल।
जिसकी मदद से हम वो डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो चलो उसको चेक करते हैं। तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है sudo whois और अपने टारगेट का डोमेन दे देना है। ठीक है, इसने सर्च कर दिया है। अब इसमें डिटेल्स देखते हैं क्या क्या डिटेल्स निकाल के दिया इसने। तो डोमेन नेम इसने दिखा दिया chhat.com, रजिस्ट्री डोमेन आईडी दे दिया इसने। ठीक है, तो जहाँ से इन्होंने डोमेन रजिस्टर किया है वहाँ का डिटेल दे दिया domain.com। जहाँ से रजिस्टर किया वहाँ का यूआरएल भी दे दिया है। अपडेटेड डेट 2023 7 है और क्रिएशन डेट 2001 दिखा रहा है। ठीक है, एक्सपायरी 2032। ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स निकाल के दिया है। और इसने नेम सर्वर्स निकाल के दे दिया है AWS DNS। ठीक है, आपको मैं नेम सर्वर के बारे में बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा वेट करो। अब मैं अपने दूसरे टारगेट की डिटेल्स भी चेक करता हूँ जो मेरा सिटी नेटवर्क है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसने डिटेल निकाल लिया, जैसे रजिस्टर जहाँ से इन्होंने रजिस्टर किया है GoDaddy से। ठीक है, डोमेन जहाँ से इन्होंने रजिस्टर किया है GoDaddy है, वो यूआरएल दे दिया है GoDaddy का। और क्या क्या अपडेट क्रिएशन डेट दे दिया है। नेम सर्वर्स की डिटेल दे दी है। और यहाँ पे DNS SEC है, उसको अनसाइन दिखा रहा है। मैं बता दूं ये क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी होती है, ये एक सिक्योरिटी एक्सटेंशन होती है DNS की। ये अनसाइन दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। इसमें एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और भी चीज़ें चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी है, रजिस्ट्रेशन प्राइवेट डोमेन वाई प्रॉक्सी। तो ये क्या चीज़ है, ये एक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम अगर डोमेन परचेज करते हैं तो जो हमारा डाटा होता है वो हाइड होता है हुइज डाटाबेस से। यानी कि टारगेट ने प्राइवेट रजिस्ट्रेशन किया है तो हुइज की मदद से हम उसकी डिटेल नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम उसकी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे तो जो डिटेल्स आएगी वो एक्सचेंज हो जाएगी रजिस्टर कंपनी की डिटेल से। मतलब कि जो यहाँ पे डिटेल दिख रही है आपको, यहाँ पे ओनर की डिटेल होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सचेंज हो गई है जो रजिस्टर कंपनी है, जैसे होस्टिंगर मान लो या GoDaddy मान लो, उनकी डिटेल से। अब हम अपने टारगेट की IP चेक करते हैं कि क्या है, और इसके लिए हम टूल यूज करेंगे NS लुकअप का। तो अपने टर्मिनल में लिखना है NS लुकअप और अपने टारगेट का डोमेन दे देना है और एंटर करना है। ठीक है, इसने डिटेल निकाल के दे दी है, कई सारी डिटेल निकाल के दी है। मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा। तो मेन हमारा जो हमको IP चाहिए था वो रहा ये। ठीक है, हमारे टारगेट की IP ये है। ठीक है, और ये IPv6 भी हमको निकाल के दे दिया है। यहाँ पे देखो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे भी एक IP दिखा रहा है, ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमको DNS क्वेरी के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो होती कैसे है। जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे facebook.com, google.com या कोई भी दूसरी वेबसाइट, ठीक है, तो वो DNS सर्वर के पास जाती है जहाँ पे वो चेक करती है जो ये डोमेन है वो कौन सी IP के साथ लिंक है। फिर जो DNS सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स कर देता है हमारे ब्राउजर को कि ये डोमेन इस IP के साथ लिंक है, और फिर हमारा ब्राउजर उस IP को सर्च कर लेता है, जिससे हम उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वर है ना जहाँ पे ये हमारा IP दिखा रहा है, ये वो सर्वर है, DNS सर्वर है जहाँ पे हमारी क्वेरी गई है और जहाँ से क्वेरी का रिस्पॉन्स आया हमारे पास। एड्रेस में देखो IP दे रखी है सर्वर की और उसके बाद 53 दे रखा है, मतलब कि हमारा जो क्वेरी गया है वो पोर्ट नंबर 53 से गया है। इसका मतलब ये है। अब इसको देखते हैं नॉन अथॉरिटेटिव आंसर का मतलब क्या है। एक डोमेन का अथॉरिटेटिव DNS सर्वर होता है जहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे DNS सर्वर होते हैं, जैसे हमारे ISP के पास भी DNS सर्वर होता है, और भी काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं। जो मेन सर्वर होता है ना वहाँ से डिटेल उठा लेते हैं और अपने में सेव कर लेते हैं। तो जो हमने रिक्वेस्ट करा था ना वो मेन सर्वर से रिस्पॉन्स आने की वजह, जो हमारे ISP या बीच में कोई सर्वर था उससे जो हमको रिस्पॉन्स आया, इस वजह से वो ये दिखा रहे हैं। इस टूल की मदद से हम DNS के रिकॉर्ड्स के बारे में भी डिटेल निकाल सकते हैं। MX रिकॉर्ड के बारे में डिटेल निकाल के दिखाता हूँ। NS लुकअप लिखना है और एंटर करना है
और उसके बाद लिखना है सेट टाइप इक्वल टू करके लिख देना है mx, ठीक है, एंटर मारना है और उसके बाद अपने टारगेट का डोमेन दे देना है। तो इसने हमें mx रिकॉर्ड के बारे में भी काफ़ी डिटेल दे दी है। अब हम होस्ट कमांड की बात करते हैं। इससे हम किसी भी टारगेट का नेम सर्वर निकाल सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखना है होस्ट और फिर -t, उसके बाद अपना स्पेसिफाई कर देना है क्या चीज़ चाहिए, नेम सर्वर, और उसके बाद मैंने डोमेन दे दिया है और एंटर मारूंगा तो इसने इस डोमेन का नेम सर्वर निकाल दिया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ के बारे में बताता हूँ जिसको हम जोन ट्रांसफ़र बोलते हैं। हम अपने डोमेन के लिए मल्टीपल डीएनएस सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 2 डीएनएस सर्वर का यूज़ किया है, एक हमारा प्राइमरी होगा और दूसरा हमारा सेकेंडरी। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जोन ट्रांसफ़र सेटअप करता है। जो भी हमारे प्राइमरी में डाटा सेव होती है वो जोन ट्रांसफ़र की मदद से सेकेंडरी नेम सर्वर में सेव हो जाती है, ताकि पहले में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या सर्वर डाउन हो या कुछ हो तो हमारा जो बैकअप है सेकेंड नेम सर्वर वो हमारे क्वेरी को रिजोल्व करे। लेकिन इसमें कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर इसको सही से कॉन्फ़िगर ना करे तो इसमें वल्नरेबिलिटी होती है कि कोई भी इसमें से डिटेल्स निकाल सकता है। तो हम चेक करते हैं इसमें ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं, इसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन है या नहीं। तो उसके लिए ये कमांड है, ठीक है, होस्ट, उसके बाद -l, फिर अपना डोमेन दे देना है और उसके बाद एक नेम सर्वर दे देना है जो हमने निकाला था। उससे हम डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एंटर मारना है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये डिटेल नहीं निकाल पाया, मतलब कि जो जोन ट्रांसफ़र का मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है वो है नहीं इसमें। अब हम कंपनी से रिलेटेड ईमेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी हम ईमेल्स निकालेंगे कंपनी के रिलेटेड, उससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा यूज़र नेम गैस करने के लिए। जो भी सर्विसेज चल रही है, मान लो FTP चल रही है, SSH चल रही है, जो एम्प्लॉई है कंपनी के वो वेब मेल यूज़ कर रहे होंगे जिसमें यूज़र ID पासवर्ड मांगता होगा, उसको गैस करने में हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर हमको ईमेल्स मिल जाती है कंपनी से रिलेटेड या एम्प्लॉयज़ की। तो उसके लिए हम द हार्वेस्टर टूल का यूज़ करेंगे। तो अपने टर्मिनल में आना है और द हार्वेस्टर लिखना है, उसके बाद -d लिख के अपना डोमेन दे देना है टारगेट का, उसके बाद -v लिख के आल लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये हर एक सर्च इंजन से स्कैन करेगा, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, सब पे ये स्क्रॉल करेगा और ईमेल्स निकालने की कोशिश करेगा और हमको ला के दे देगा। अब इसको मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। द हार्वेस्टर का जो H है उसको कैपिटल में करना है और एंटर मारता हूँ अब। तो इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। इसको होने देते हैं, इसमें टाइम लगेगा। जब आप कुछ स्कैन करते हैं और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप इसको कॉपी करके चेक कर सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं। आप उसके लिए ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो इसको मैं अगर कॉपी कर लूं, ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो, और कोई ब्राउज़र ओपन करके ChatGPT पे जाता हूं, स्टे लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूं और जो कॉपी किया था सेम वही डिटो कॉपी करके यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो इसके बारे में ये डिटेल्स दिखा देगा। तो देखो, इसके बारे में ये डिटेल बताना स्टार्ट कर दिया है। तो इसने सबसे पहले यही बताया, जो NS लुकअप कमांड है वो DNS के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। और देखो यहाँ भी बता दिया, जो ये इंडिकेट कर रहा है वो DNS सर्वर को इंडिकेट कर रहा है, 53 पोर्ट को, और इसके बारे में भी इसने सारी डिटेल दे दी है। तो ऐसे करके आपको जो समझ नहीं आ रहा उसको कॉपी करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि वो क्या, किस चीज़ के बारे में है, क्या है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये अभी भी हो ही रहा है, ठीक है, इसको होने देते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और बताता हूँ। आप इन सब टूल के अलावा भी और टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे मेल्टिगो, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। उसके अलावा एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, ओसेंट फ्रेमवर्क, गूगल पे आपको मिल जाएगा, उसका यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के लिए डिटेल्स निकाल सकते हो। यूज़र नेम, ईमेल, डोमेन नेम से आपको डिटेल निकालनी है, IP एड्रेस। एग्जांपल के तौर पे मैं IP पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जियो लोकेशन आ गया, होस्ट पोर्ट डिस्कवरी, IPv4,
मान लो मैंने IPv4 पे सर्च किया, यहाँ पे वेबसाइट आ गया aslookup.com पोर्ट स्कैनर ऑनलाइन। तो इस पे मान लो मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल रही है, इसको खुलने देते हैं। तो ये खुली नहीं, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे खुल गई है, यहाँ पे आप डोमेन नेम या IP दे सकते हो, जैसे मैं chhat.com दे देता हूँ और पब्लिक स्कैन करता हूँ। तो इसने शेयर चैट के बारे में डिटेल दे दिया, इसने शेयर चैट को स्कैन कर दिया है, पोर्ट दिखा दिया है, पोर्ट नंबर 80 ओपन है HTTP और पोर्ट नंबर 443 ओपन है HTTPS। टारगेट की IP दे दी है। तो ऐसे करके आप ओशेंट फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो गया, इसने बहुत सारी डिटेल निकाल के दी है, काफ़ी सारी सब डोमेन्स अलग अलग चीज़ें निकाल के दे दी है इसने। नो ईमेल्स फाउंड, इसको ईमेल्स नहीं मिली शायद। और ये सारी IP एड्रेस निकाल के दी है इसने टारगेट से रिलेटेड। तो इसने अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के दी है इसमें। अगली वीडियो में हम नेटवर्क को स्कैन करेंगे, पोर्ट्स चेक करेंगे ओपन है यानी क्या सर्विस चल रही है, और सर्विस कौन से वर्जन पे चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, सर्वर कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये सारी डिटेल हम निकालेंगे। और 2-3 टूल का हम यूज़ करेंगे, Nmap हो गया, नेटकैट हो गया। Telnet की मदद से भी हम पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, हम कस्टम स्क्रिप्ट बना के भी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगली वीडियो जल्दी आएगी, 2-3 दिन के अंदर मैं लाने की कोशिश करूँगा उसको। तब तक के लिए बाय।